Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. My name is Shagufta Shahbaz Ahmed. Please subscribe my channel और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। स्ट्रेस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस फेल मुस्तकबिल जारी के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर भी बहुत आसान है। अगर आपने इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कर ली है तो सवालिया जुमले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। एक सिंपल सी इसकी ट्रिक है कि अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर से विल या शेल को सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं तो वही अफर्मेटिव सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। यानी सवालिया जुमले का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा कि सेंटेंस के शुरू में विल या शेल में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। आई विल के साथ आपने शेल लगाना है, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ आपने विल लगाना है और उसके बाद सब्जेक्ट और फिर स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब बी और फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या मेन वर्ब के साथ आपने आईएनजी लगा के इसको फोर्थ फॉर्म में चेंज करना है और एंड में ऑब्जेक्ट आ जाएगा और रिटन इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क आपने जरूर प्लेस करना है, अदरवाइज इट विल बी अ बिग मिस्टेक। जैसे क्या वो तुम्हें तलाश कर रहे होंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे वो तुम्हें तलाश कर रहे होंगे, दे विल बी लुकिंग फॉर यू, और सेंटेंस के अंदर से ही आपने हेल्पिंग वर्ब विल को सेंटेंस के शुरू में लगा दिया, शुरू में बोल दिया, तो वही आपका अफर्मेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा, विल दे बी लुकिंग फॉर यू। इसी स्टूडेंट्स में आपको कह रही हूँ कि आप इससे पहले प्रीवियस लेसन जो इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में है वो जरूर देख लें, समझ लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्या कल बारिश हो रही होगी? तो सबसे पहले इसको देखते हैं अफर्मेटिव में ये किस तरह से होगा। कल बारिश हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग टुमारो, और उसी विल को अगर हम सेंटेंस के अंदर से बाहर ले आए, शुरू में लगा दें विल इट बी रेनिंग टुमारो, तो यही सेंटेंस आपका क्वेश्चन में बदल जाएगा, क्या कल बारिश हो रही होगी। अगला जुमला है क्या वो अपना फर्ज अदा कर रहा होगा, तो अगर ये अफर्मेटिव में है ही विल बी डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन अगर आप विल को सेंटेंस के शुरू में ले आए विल ही बी डूइंग हिज ड्यूटी, तो अब ये क्वेश्चन है क्या वो अपना फर्ज अदा कर रहा होगा। क्या हम लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसको अफर्मेटिव में चेंज करें तो जल्दी से इसको आप प्रैक्टिस करें। वी शैल बी एंजॉयिंग, आईवी के साथ आप शेल लगाते हैं, अगर आप विल भी लगा लेते तो नो प्रॉब्लम, आप आईवी के साथ विल लगा सकते हैं। क्या हम लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे, शेल वी बी एंजॉयिंग, ये सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर बी और फिर उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर यहाँ पे हो क्या हम मैथ से लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे, शेल वी बी एंजॉयिंग दी मैच। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या वो खाना पका रही होगी, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है जो हम फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं शी, और शी से पहले हम विल लगाएंगे। जैसे वो खाना पका रही होगी शी विल बी कुकिंग फूड, तो विल शी बी कुकिंग फूड। आई होप स्टूडेंट्स आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस जरूर करेंगे एंड डेफिनेटली विल एंजॉय मेकिंग दीस सेंटेंसेस। अच्छा अब बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, यानी ऐसे जुमले जिनके अंदर कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितने इस तरह के अल्फाज आ रहे हैं उनको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे वो क्यों एक दूसरे के साथ लड़ रहे होंगे, अब आप जल्दी से इसको भी अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करके इसकी प्रैक्टिस करें। वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे होंगे, दे विल बी फाइटिंग विद वन अनदर। लेकिन अगर ये सवाल है वो क्यों, तो फिर आपने सबसे पहले क्यों की इंग्लिश करनी है वाई, और उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आना है, वाई विल दे बी फाइटिंग विद वन अनदर। बाकी जुमले का स्ट्रक्चर सेम रहेगा और यही अफर्मेटिव सेंटेंस आपका डबल इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा। जैसे वो कहाँ जा रही होगी, कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले होगी वेयर, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल और फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन शी जो हम फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड देन बी गोइंग, वेयर विल शी बी गोइंग, वो कहाँ जा रही होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है कितने लोग एहतजाज के लिए इकट्ठे हो रहे होंगे। अब सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है उसकी इंग्लिश आएगी यानी कितने लोग, हाउ मेनी पीपल, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल आएगा और फिर बी और फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और एंड में ऑब्जेक्ट। हाउ मेनी पीपल विल बी गैदरिंग फॉर प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट मीन्स एहतजाज। दरवाजे पे दस्तक कौन दे रहा होगा, अब यहाँ पे कौन यानी किसी ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है तो हम हु इस्तेमाल करेंगे, तो सबसे पहले हु यानी कौन और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल और फिर बी। अब यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट अननोन है लेकिन ये पता है कि ह्यूमन बीइंग है तो हमने हु लगाया, हु के बाद विल बी नॉकिंग एट द डोर, हु विल बी नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पे दस्तक कौन दे रहा होगा। तो इस सेंटेंस को हमने हर टेंस के अंदर प्रैक्टिस करके देखा है एंड डेफिनेटली अब इसके अंदर आपको पूरी महारत हो चुकी होगी कि किस तरह से आप इस सेंटेंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट को डायरेक्टली नहीं बताया गया यानी उसका नाम नहीं बताया गया। लास्ट एग्जांपल है मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँगा या फिर मैं झूठ क्यों बोल रही हूँगी। दोनों सूरतों में ये एक तरह से ही बोला जाएगा। सबसे पहले क्यों
यानी वाई, और वाई के बाद क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे आई है तो आई से पहले हमने शेल लगा लिया हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, उसके बाद स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब बी लगाया और फिर टेलिंग, फोर्थ फॉर्म ऑफ टेल, अलाई, मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँगा या हूँगी। और जैसे स्टूडेंट्स प्रीवियस लेसन्स में मैंने आपको बताया कि झूठ बोलने को हम टेल अलाई कहते हैं और इस फ्रेज को हम एज इट इज ही लिखते हैं। तो आपने इसकी ट्रांसलेशन इस तरह से नहीं करनी कि एक झूठ बोलना या एक झूठ बोल रहा हूँ, आपने ट्रांसलेशन करते हुए एक ही ट्रांसलेशन नहीं करनी। आई होप स्टूडेंट्स आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। एंड एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि आपने इनके सब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट्स को या वर्ब्स को चेंज करके इसकी प्रैक्टिस करनी है एंड surely it will be beneficial for you and surely it would be helpful for you. Thanks for watching this video. Viewers, I'm sure ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में आपकी बहुत हेल्प करेगी। इंग्लिश ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो प्लीज आस्क मी इन कमेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। See you again in next video. Bye.